झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज ईडी पूछताछ कर सकती है। आपको बता दें कि लगातार झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी के समन भेजे जा रहे थे, लेकिन वो बार बार जो है ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे थे, जिसके बाद बताया जा रहा है कि आज हेमंत सोरेन ईडी के सामने पेश हो सकते हैं और उनसे पूछताछ की जा सकती है। ईडी उनसे तमाम तरह के सवाल पूछ सकती है, जिसके लिए बताया जा रहा है कि तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं। बीजेपी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, कई तरह की बयानबाजी शुरू हो गई है। बताया जा रहा है कि जेएमएम, कांग्रेस और बीजेपी की जो बयानबाजी है वो एक वर्बल वॉर की तरह नजर आ रही है। सबसे पहले आपको बता दें कि झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन से पूछताछ पर जेएमएम नेता मनोज पांडे ने कहा कि सीएम हेमंत सोरेन ने खुद ईडी को समय दिया है, वो सहयोग करेंगे। हालांकि इससे पहले हेमंत सोरेन सहयोग करते नजर नहीं आ रहे थे। उन्होंने पहले भी सभी सवालों के जवाब दिए हैं, ऐसा जो है कहना है जेएमएम नेता मनोज पांडे का। वो कह रहे हैं कि आज फिर से वो ऐसा करने वाले हैं। ईडी के तमाम सवालों के जवाब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन देने वाले हैं। लेकिन केंद्रीय एजेंसियों ने पूर्वाग्रह से ऐसा लगता है कि उन्हें एक काम दिया गया है। वो एक लोकप्रिय आदिवासी मुख्यमंत्री के साथ क्या करने की कोशिश कर रही है, आखिरकार इसका खुलासा हो जाएगा। हालांकि जेएमएम शुरुआत से ये कहती नजर आ रही है कि जिस तरीके से ईडी की कार्यवाही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ चल रही है, वो एक बुना हुआ जाल लगता है, वो एक तैयारी लगती है। जिस तरीके से बीजेपी पर, यानी केंद्रीय सरकार बीजेपी की है, इसलिए बीजेपी पर आरोप है कि वो ईडी जैसी एजेंसियों का इस्तेमाल अलग अलग राज्यों में, जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है, वहां पर मुख्यमंत्री को डराने के लिए कर रही है। तो जेएमएम का आरोप भी यही बीजेपी पर है। और यहां पर हालांकि ये कहते जेएमएम के नेता नजर आ रहे हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी को खुद समय देकर उनके सामने पेश होने वाले हैं, लेकिन साथ ही ये भी कहते नजर आ रहे हैं कि ये बुना हुआ एक जाल लगता है। आपको ये भी बता दें कि इस सब पर बीजेपी नेता सीपी सिंह ने सीएम हेमंत सोरेन पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि आज झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ की जाएगी। काफी नाटक के बाद आखिरकार वो पूछताछ के लिए राजी हो गए हैं। ये सभी नाटकीय गतिविधियां लोगों को धोखा देने के लिए की जा रही है। यानी जिस तरीके से जेएमएम का यदि बीजेपी पर आरोप है, तो बीजेपी भी जेएमएम पर बराबरी में आरोप लगा रही है। उनका कहना है कि सीएम हेमंत सोरेन इस तरीके की जो है नाटक कर रहे हैं, ये नाटक जो है उनकी तरफ से किया जा रहा है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस नेता सुबोध कांत सहाय ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि ईडी ने बिना किसी नोटिस के झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के घर पर छापा मारा। 3 साल से अधिक समय से वो इस सरकार को गिराने का प्रयास कर रहे हैं। ईडी और सीबीआई इनमें लगी हुई है, लेकिन आप या तो सरेंडर कर दें या परिणाम भुगते। इसीलिए हर पार्टी को किसी भी स्थिति में तैयार रहने की जरूरत है। आपको बता दें, यहां कांग्रेस के यदि हक की बात करें कि आखिर कांग्रेस क्यों हक में जेएमएम नेता हेमंत सोरेन की नजर आ रही है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की नजर आ रही है, उसके पीछे का बड़ा कारण यह है कि आप सभी जानते होंगे एक बड़ा विपक्षी गठबंधन बना है। अब कांग्रेस भी यही आरोप बीजेपी पर लगाती नजर आती है कि जानबूझकर ईडी जैसी बड़ी एजेंसियों का इस्तेमाल कांग्रेस द्वारा किया जा रहा है, ताकि दूसरे राज्य जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है, वहां पर दूसरी पार्टियों या मुख्यमंत्रियों को डराया जा सके। इसी बीच कांग्रेस ने जेएमएम का साथ देते हुए बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि सरकार गिराने के जो है झारखंड में प्रयास होते रहे, सरकार नहीं गिर सकी तो मुख्यमंत्री को डराना शुरू कर दिया। इसके साथ साथ झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को ईडी जांच पर कांग्रेस नेता अजय कुमार ने कहा है कि ईडी सीबीआई सामने है, वो वही करते हैं जो बीजेपी चाहती है। राज्य के सीएम को इस तरह से परेशान किया जाता है और झूठे मामलों में फंसाया जाता है। क्या इन 9 सालों में किसी भी बीजेपी मंत्री पर कोई छापा मारा गया? चुनाव आ रहे हैं, इसलिए वो सभी को तोड़ना चाहते हैं। मैं जेपी नड्डा से आग्रह करूंगा कि वो हर राज्य में बीजेपी कार्यालय में उनके यानी केंद्रीय जांच एजेंसियों के लिए एक कार्यालय बनाए। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय एक अलग ईडी कार्यालय के रूप में धीरे धीरे जगह ले रहा है। तो कांग्रेस लगातार बीजेपी पर मुखर है, जेएमएम के साथ खड़ी नजर आ रही है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ईडी की पूछताछ से पहले बीजेपी के प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने उन पर जो है निशाना साधा है और उन्होंने कहा है कि झारखंड में जो हुआ वो एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सबसे ज्यादा बिकने वाले उपन्यास की कहानी की तरह लग रहा है। एक राज्य का मुख्यमंत्री अपनी पूरी सुरक्षा छोड़कर 40 घंटे के लिए लापता हो जाता है। यह अभूतपूर्व है। स्वतंत्र भारत के इतिहास में कभी भी राज्य का मुखिया
सरकार का मुखिया 40 घंटों तक गायब नहीं हुआ है। वहीं इसके साथ साथ आपको यह भी बता दें कि झारखंड के मुख्यमंत्री के आवास पर बैठक के बाद राज्य की मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि सभी विधायक अपने गठबंधन के नेता हेमंत सोरेन के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। कांग्रेस कार्यकर्ता एकजुट रहेंगे, हम सभी पूरी तरह से आश्वस्त हैं और संतुष्ट हैं, सब कुछ सामान्य है, चिंता की कोई जरूरत नहीं है। इसके साथ साथ उनकी पत्नी यानी कल्पना सोरेन झारखंड की मुख्यमंत्री अब हो सकती हैं, ऐसी भी चर्चा है। दावा किया जा रहा है कि ईडी उन्हें गिरफ्तार कर सकती है, उसके बाद उनकी पत्नी जो है स्थान ले सकती है। आपको यह भी बता दें कि बीजेपी का क्या बड़ा दावा है। विधायक दल की बैठक के बीच बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने दावा किया कि झारखंड में कल्पना सोरेन नाम पर सहमति विधायक दल की बैठक में नहीं बन पाई है। सीता सोरेन और बसंत सोरेन विरोध में उतरे। कुल 35 विधायक ही बैठक में पहुंचे। सादे कागज पर विधायकों ने हस्ताक्षर किया। मुख्यमंत्री हेमंत का राज्यपाल से मिलने का कोई कार्यक्रम नहीं है, शायद ईडी की पूछताछ में शामिल हो। ये सुबह सवेरे 7 बजे के अपडेट्स की मैं बात कर रही थी, लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि हेमंत सोरेन से पूछताछ से पहले आवास पर मंत्री और विधायकों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। यानी झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के घर पर विधायक और मंत्री पहुंचने शुरू हो गए हैं। आपको बता दें कि लंबे समय से हेमंत सोरेन इस पूछताछ से भागते नजर आ रहे थे। कई तरह के जवाब उनकी तरफ से ईडी को दिए जा चुके थे। बार बार ईडी को यह कहते हुए नजर आ रहे थे कि ये एक सोची समझी साजिश है, उन्हें फंसाया जा रहा है। लेकिन आखिरकार ये पूछताछ होने जा रही है और उनसे मिलने का सिलसिला विधायकों द्वारा शुरू कर दिया गया है। नेशन स्पीक्स इसी तरह के तमाम अपडेट्स के साथ हाजिर होते रहेगा। आप फिलहाल मुझे यानी गीता ठाकुर को इजाजत दीजिए और अपनी प्रतिक्रियाएं हमें कमेंट बॉक्स में देते रहें।